3 साल से हम किताबें पढ़ रहे हैं, पर पढ़ने से पहले सबसे पहले क्या करना है पता है आपको? किताबें ख़रीदना है पढ़ने से पहले। और ख़रीदेंगे कहाँ से? मैं तो पहले ऑनलाइन से ख़रीदता था, फ्लिपकार्ट से, या फिर दुकानों से ख़रीदना पड़ता। अब रिकमेंडेशन कौन देगा भाई साहब? मैं तो पहले ऐसे ही गूगल करता था कि बताओ मुझे 10 किताबें बता दो सेल्फ हेल्प की, नॉन फिक्शन, जो मुझे आगे बढ़ा सके, दूसरे लोगों को पीछे रख दो और मैं आगे चला जाऊँ। ऐसे में एक बुक लिस्ट का PDF डाउनलोड कर लेता और एक एक करके किताब ऑर्डर करता था ऑनलाइन से। पहले फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करता था, बाद में मैंने अमेज़ॉन का सब्सक्रिप्शन ले लिया था, प्राइम, क्योंकि अमेज़ॉन पे ज़्यादा किताबें हैं, ओरिजिनल हैं। पहले ऐसे ही देखता था, कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं देखता था। बात है 2025 की जनवरी महीना में, मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब में वीडियो देखना शुरू किया किताबों के बारे में। किताबों के बारे में देख रहे हैं साहब, बहुत मज़ा आ रहा है, आत्मा को तृप्ति मिल रही है। रिकमेंडेशन देख रहे हैं, रिव्यू देख रहे हैं, बुक हॉल देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा बुक हॉल में आ रहा है, क्योंकि नए नए किताब देखने को मिल रहे हैं। रिकमेंडेशन भी ठीक है, पर रिव्यू में उतना मज़ा नहीं आता है जितना बुक हॉल में देख के मज़ा आता है। तो जब इतना देख रहे हैं तब एक हमने शब्द सुना जो आज तक कभी नहीं सुना था, पायरेटेड कॉपी। हमें लगा कि ये पायरेटेड मतलब क्या है? लोग बोल रहे हैं कि ये पायरेटेड है, ये पायरेटेड है। मुझे खटका कि ये पायरेटेड क्या है, तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि कुछ लोग होते हैं जो किताबों को लेते हैं, उनकी फ़ोटोकॉपी निकालते हैं, यानी जेरोक्स, गांव की भाषा में बोले तो जेरोक्स निकालते हैं, उनको एक साथ बाइंडिंग करते हैं और बेच देते हैं सस्ते दामों पे। ज़्यादातर फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे पायरेटेड कॉपी मिलती हैं, जिन किताबों के लेखकों के पास पैसे नहीं जाते। मुझे बहुत गंदा लगा कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी कर सकते हैं क्या लोग? फिर मैं घर आया, तब उस टाइम पे उड़ीसा पे था। मैंने अपनी पुरानी जो किताबें थी उनको देखना शुरू किया एक करके। तो मेरे पास जितनी ज़्यादातर जो किताबें थी जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, ज़्यादातर पायरेटेड किताबें थी। अब पायरेटेड किताब आपको पता चल जाता है कि पायरेटेड है। अब बताएंगे कुछ नुस्खे बताएंगे कैसे पता करना है। पहले और एक कहानी सुनिए। 1 महीना पहले मैं घर आ रहा था, अभी मैं घर पे हूँ, तब मैं केरला पे था। मैंने बहुत दिनों से सोच के रखा था कि बुक स्टोर जाएंगे, किताबें खरीदेंगे ऑफ़लाइन। ऑनलाइन तो मंगा रहे हैं, अमेज़ॉन से हर हफ्ते को एक किताबें आ रहा है, पर ऑफ़लाइन स्टोर में जाके ख़रीदने का मज़ा अलग होता है। लोग होते हैं, किताबें होते हैं, ऐसे किताबों के ऊपर से आप हाथ फेरते हो कि किताब देखते हो कि पन्ने पलट के देखते हो, चारों तरफ किताबें होती हैं, वो एक अलग ही एम्बियंस होता है, अलग ही वाइब होता है। फिर जैसे तैसे करके हमने टाल के प्रोक्रास्टिनेट कर के हिम्मत नहीं हो रहा था कि कुटियाड़ी में रहते हैं साहब, कोईकोड जाएंगे, 2 घंटा दूर है, बस में अकेले कैसे जाएंगे। फिर जिस दिन मेरा ट्रेन था उस दिन ही गया मैं, शाम को ही ट्रेन था, मुझे फिर से वापस जाना था कोईकोड, और कोईकोड से ही ट्रेन था। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने ना पहले तो सेकेंड हैंड किताब खरीदा था, जैसे आपको पता है। सेकेंड हैंड किताब खरीदने के बाद कुछ 4 महीने नए किताब खरीदे, आर्या बुक्स स्टेडियम जंक्शन पे है, 4 किताब खरीदे। एंड देन देयर वर नन, द बॉयफ्रेंड, मेलुहा, और एक वन ऑफ अस इज लाइंग। 50% डिस्काउंट पे मैंने 2 किताब खरीदा, और अंदर से मैंने 2 किताब खरीदा जाके ढूंढ के। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं खोल के देख सकूं किताबें, पर मैं जब घर में आया, आके जब मैंने किताबें ली हाथ में, तो मुझे पहले किताब जो मैंने उठाया, एंड देन देयर वर नन, ये मुझे देख के पता चल गया ये कॉपी मतलब पायरेटेड कॉपी है। इसका कवर ही देखिए, यहाँ पे नन कटा हुआ है, इसका आधा सर कटा हुआ है, यहाँ पे आधा लिखा नहीं है। मुझे पता चल गया ये पायरेटेड कॉपी। जैसे मुझे पता चला कि पायरेटेड कॉपी है, वो भी बुक स्टोर से मैंने ख़रीदा है, मेरा दिमाग घूम गया। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं इस किताब को मतलब पढ़ना ही नहीं चाहता था, पायरेटेड कॉपी, क्योंकि बुक स्टोर से मैंने खरीदी। देखिए, एक होता है आप जानबूझ के पायरेटेड खरीदते हैं, वो बात अलग है, ठीक है। जानबूझ के आपने पायरेटेड खरीदा कि ठीक है आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, आप पायरेटेड कॉपी ख़रीद रहे हैं पढ़ने के लिए, आपको स्टोरी चाहिए बस, वो बात अलग है। पर आप जब जाके एक बुक स्टोर पे अपना वक्त दे रहे हो, एक एक्सपीरियंस हो रहा है, और उसके बाद जब पायरेटेड कॉपी निकलता है, कितना दिमाग गर्म होता है, कितना गुस्सा आता है, आपको पता नहीं है भाई साहब। फिर ना मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा कि नहीं, पढ़ना ही नहीं है मुझे। मैंने एक ही किताब देखा, फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, किताब पायरेटेड है पर स्टोरी तो ओरिजिनल है ना। तो मैं जब पढ़ने शुरू किया, मैंने इस किताब को
10 इंसान को बुला रहे हैं आइलैंड पे मज़े के लिए, उसके बाद एक एक करके मारते जा रहे हैं। बहुत मज़ा आया, मैं भूल ही गया था कि ये मैंने पायरेटेड किताब पढ़ा। फिर मैंने चल छोड़ो जाने दो, फिर क्या है, कहानी से मतलब है, पढ़ लिया। उसके बाद मैंने पढ़ा द बॉयफ्रेंड। ये भी बहुत अच्छी किताब है, ये भी पायरेटेड है। वैसे पायरेटेड ये है क्योंकि इसका जो कवर देखिए, एक तो कवर में ठीक से प्रिंटिंग नहीं है, कलर का डिफरेंस है, और प्रिंटिंग भी अच्छे से नहीं है, थोड़ा सा ब्लर है, थोड़ा सा ब्लरी। पीछे देखेंगे तो बिल्कुल पता चल जाएगा। ये देखिए पूरा ब्लर है, ऐसे लग रहा है कैमरा यहाँ पे फोकस नहीं किया है। और किताब खोलेंगे भी तो आपको उतना, पन्नों का क्वालिटी ठीक ठाक है, पढ़ने लायक है, पर प्रिंटिंग देखिए, प्रिंटिंग भी अच्छे हैं, प्रिंटिंग का भी कोई इशू नहीं है। पर जैसे आप ऐसे आपको किताब को लेके ना ऐसे करके खोल के देखना है। अगर ये जो लाइन होते हैं लिखा, एक लाइन में होना चाहिए, एक लाइन में ऐसे, अगर एक लाइन में है तो ओरिजिनल किताब है। पर ये पायरेटेड है क्योंकि इसका तो बिल्कुल लाइनिंग सही नहीं है, सही से एडिट नहीं किया गया है, क्योंकि फ़ोटोकॉपी वाला किताब है तो कैसे अच्छे से करेंगे। पर कहानी बहुत अच्छा था। सिडनी जो है 34 साल की हो चुके, मम्मी बार बार फ़ोन करके बोल रही है उसकी कि बेटा देखो, एक लड़की ने 38 साल में भी शादी किया, उसके बच्चे हो चुके हैं। चांस है तुम्हारे पास, एक 90 साल में भी हुआ है, तुम्हारे पास चांस है, एक फ्रीज करवा लो। यही बोल रही है मम्मी, बड़ा मज़ा आ रहा है, हम भी यहाँ पे सिंगल बैठे हैं, वो भी सिंगल बैठी है, बड़ा मज़ा आ रहा है। फिर मैंने पढ़ा, मज़ा आया, कोई बात नहीं, कहानी इम्पोर्टेंट है। अब आता है ये वन ऑफ अस इज फ्लाइंग। इसको मैंने कितने प्यार से, भाई साहब, यहाँ पे डोरेमोन का स्टिकर लगाया, नाम लिखा, डेट लिखा, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते गए। पहले दिन मैंने एक ही दिन में 50 पढ़ा था। जज मत करिए भाई साहब, जब जितना मन होता है पढ़ लेते हैं। उसके बाद मैंने पेज नंबर 74 पे गया। यहाँ पे नेट अपना कहानी बता रहा था। नेट बता रहा था कि आज फ्यूनरल है, जाना है तो जाओ, ऐसा बोल रहा था। फिर यहाँ पे ब्राउनविन का स्टोरी कहाँ से आ गया, मैंने जैसे पन्ना पलटा, यहाँ पे ब्राउनविन का स्टोरी आ गया था। फिर जब मैंने निजी नज़र दिया तो यहाँ पे पेज 74 है, यहाँ पे 91 है। मेरा दिमाग खिसक गया। 2 दिन हो चुका है, अब मैंने एक भी किताब नहीं खोला है। मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा जो एक एक्सपीरियंस पूरा ख़राब हो चुका है पायरेटेड कॉपी की वजह से। सब कुछ सह लेता, यहाँ पे प्रिंटिंग का भी मिस्टेक होता, मैं सह लेता, पर यहाँ पे 20 पेज मिसिंग है। ChatGPT से मैंने पूछा कि बताओ यहाँ से 74 से 91 पेज का जो भी है मुझे बता। वो नहीं बता रहा था कि नहीं बताएंगे, तुम खुद पढ़ लो। दिमाग ख़राब हो चुका था मेरा। पायरेटेड कॉपी, 4 ही पायरेटेड कॉपी हैं। ये भी पायरेटेड कॉपी है, मेलुहा, ये भी पायरेटेड कॉपी। अब इसको मैंने पढ़ा नहीं है, पर ये देख के ही लग रहा है पायरेटेड कॉपी। मेरे को इतना टाइम भी नहीं था कि चेक कर सकूँ अच्छे से। तो कुछ आज आपको बातें बताएंगे जो आपको देखना है किताबों में। सबसे पहले तो कवर देखिए, जैसे इसका कवर भी देखिए, कवर में बिल्कुल अच्छे से लाइनिंग नहीं है, प्रिंटिंग इसमें भी। ये तो सबसे गंदा कवर है। हाँ, कवर आप देखिए, अंदर प्रिंटिंग देखिए, आपको पता चल जाएगा पायरेटेड है या ओरिजिनल है। प्रिंटिंग बिल्कुल लाइनिंग से नहीं है। 4 की किताबों में जो प्रिंटिंग है लाइनिंग से नहीं है बिल्कुल। 4 किताब पायरेटेड निकल चुके हैं। मेरा बड़ा दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है, क्योंकि 4 किताब। यहाँ पे देखिए पैसे भी इम्पोर्टेंट नहीं है, एक मेरा एक्सपीरियंस ख़राब हो चुका है। अब मैं उस किताब स्टोर से मैं कभी भी दुकान नहीं खरीदने वाला, मतलब किताबें नहीं खरीदने वाला हूँ। आर्या बुक्स मैं और कभी नहीं जाने वाला हूँ। वहाँ पे और 2 अच्छे किताब के स्टोर हैं, DC बुक्स और एक मातृभूमि नया खुला है। वहाँ पे थोड़े महंगे मिलते हैं, बिल्कुल लाइटिंग वाइटिंग दिया है, कांच वाँच है, एकदम मस्त। वहाँ से जाके खरीदेंगे, थोड़ा महंगा लेगा पर ओरिजिनल किताब मिलेंगे। बाकी जो बुक स्टोर है वहाँ से अब मैं बिल्कुल ख़रीदने नहीं वाला हूँ। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। किताब खरीदने जब जाएँ आप अच्छे से किताब देख लें, जाँच लें, परख लें। अगर आपको पायरेटेड चाहिए तो आप पायरेटेड लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ओरिजिनल पायरेटेड से। पर मैं जब एक बुक स्टोर से ख़रीद रहा हूँ, अगर पायरेटेड निकले तो मुझे वहाँ से दिक्कत है। जानबूझ के ख़रीद रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है कि फ्लिपकार्ट से मैं मंगाऊँगा तो सस्ते कीमत पे आ रहा है, मीशो से आ रहा है तो सस्ते कीमत पे पायरेटेड कॉपी है। पर बुक स्टोर में पायरेटेड कॉपी
बहुत गंदी चीज़ है। अब बिल्कुल मैं रीडिंग स्लम्प में जा चुका हूँ, मुझे अच्छे नहीं लग रहा है पढ़ने के लिए, क्योंकि एक कहानी मैंने पढ़ते पढ़ते वहाँ पे अधूरा रह चुका है साहब, कंप्लीट ही नहीं हुआ। अभी इसको देख रहे थे कि आ जाएगा, अमेज़ोन पे देख रहे थे ख़रीदने के लिए, पर अभी बोल रहे 2-3 दिन लगेगा, तब तक साहब हम रहेंगे नहीं, हमारा रिजर्वेशन हो चुका है, जाना है वापस फिर से। अब वहाँ पे जाके ख़रीदेंगे ओरिजिनल अमेज़ोन से, वहीं से ख़रीदेंगे और वहीं से पढ़ेंगे। बुक स्टोर पे जाएंगे तो वही मातृभूमि में जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।